हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल स्टडी विद प्रेम में। आज हम और एक नई इंग्लिश की स्टोरी लेकर आए हैं जिसका कि हिंदी में अनुवाद करेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि इसमें कौन सा टेंस इस्तेमाल हुआ है और इसका अनुवाद हमें कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी है द जय एंड द पिकॉक। जय यानी नीलकंठ, एंड यानी और, द पिकॉक यानी मोर, यानी कि नीलकंठ और मोर। वंस एक बार, देयर लिव्ड आ जय, एक नीलकंठ रहता था। हु यानी जो, वांटेड यानी चाहता था, टू बी यानी होना, एज ब्यूटीफुल एज यानी कि उतना ही सुंदर, एज पीकॉक जितना कि एक मोर होता है। यानी कि एक बार एक नीलकंठ रहता था जो मोर की तरह सुंदर दिखना चाहता था या फिर मोर की तरह सुंदर होना चाहता था। द जय आल्सो हैड लॉन्ग कलरफुल फेदर। द जय यानी कि जो नीलकंठ था, आल्सो हैड लॉन्ग यानी कि उसके पास भी लंबे रंग बिरंगे फेदर यानी पंख थे। बट लेकिन ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विथ देम, लेकिन वह नॉट सेटिस्फाइड यानी कि संतुष्ट नहीं था, विद देम यानी कि उनके साथ। यानी कि वह अपने पंखों से, विद देम का प्रयोग पंखों के लिए किया गया है, यानी कि वह अपने पंखों से संतुष्ट नहीं था। ही केप्ट कंपेयरिंग हिमसेल्फ विथ द पिकॉक। ही यानी वह, केप्ट कंपेयरिंग यानी कि वह तुलना करता था, हिमसेल्फ यानी खुद को, विद द पिकॉक यानी कि मोरों के साथ, यानी कि वह मोरों के साथ अपनी तुलना करता था। वन डे एक दिन, ही फाउंड अ बंच ऑफ पिकॉक फेदर। ही यानी उसने, फाउंड यानी पाया, अ बंच ऑफ पिकॉक फेदर यानी कि मोर के पंखों के समूह को या फिर गुच्छों को, यानी कि उसने मोर के पंखों के गुच्छों को पाया। ही गैदर्ड ऑल द फीदर्स। ही यानी उसने, गैदर्ड यानी इकट्ठा किया, ऑल द फीदर्स सभी पंखों को, एंड टाइड देम और उन्हें बांध दिया, टू हिज टेल यानी कि अपनी पूंछ में। प्लीज्ड विथ हिज लुक, अपनी लुक से यानी अपने इस दृश्य से खुश होकर के, ही प्राउडली स्टर्ड टूवर्ड आ मास्टर ऑफ पिकॉक। ही यानी वह प्राउडली यानी कि बहुत ही गर्व के साथ, स्टर्ड यानी आगे बढ़ा, टूवर्ड की तरफ, आ मास्टर ऑफ पिकॉक यानी कि मोरों के समूह की तरफ, यानी कि वह गर्व से मोरों की समूह की तरफ आगे बढ़ा। एज ही वॉज इंजॉइंग हिज टाइम यानी कि जैसे ही उसने आनंद लेने का समय शुरू किया, द पिकॉक्स रिकॉग्नाइज्ड दैट, तो मोरों ने, पिकॉक्स यानी मोरों ने, रिकॉग्नाइज्ड यानी पहचान लिया, दैट कि ही डिड नॉट बिलोंग टू दियर मास्टर, कि ही यानी कि वह, डिड नॉट यानी नहीं था, बिलोंग टू दियर मास्टर यानी कि उनके समूह का, यानी कि मोरों ने पहचान लिया कि वह उसके समूह का नहीं था। दे पेक्ड एट हिम, वे उस पर चोंच मारने लगे, एंड टोर ऑल द फीदर, और सभी पंखों को तोड़ दिया यानी खींच लिया या फिर फाड़ दिया, ऑफ हिज टेल यानी कि उसकी पूंछ से। डिसअपॉइंटेड यानी कि निराश होकर के, ही वॉकड बैक टू हिज फ्रेंड, यानी कि निराश होकर ही वापस चला आया, टू हिज फ्रेंड यानी अपने मित्रों के पास। दे वेयर एंग्री एट हिम, वे उस पर क्रोधित थे, फॉर प्रिटेंडिंग टू बी बेटर देन देम, यानी कि प्रिटेंडिंग यानी कि बहाना बनाने के लिए या फिर दिखावा करने के लिए, टू बी बेटर यानी कि अच्छा होने का, देन देम यानी कि उनसे, यानी कि वे उससे नाराज थे कि वह उनसे अधिक अच्छा होने का दिखावा करता था। ही रिग्रेटेड हिज डिसीजन, उसने अपने निर्णय पर अफसोस किया, एंड लर्नड दैट, और यह सीखा कि
गॉड हैज मेड एवरीवन ब्यूटीफुल इन दियर वे। गॉड यानी ईश्वर ने हैज मेड यानी बनाया है, एवरीवन यानी प्रत्येक चीज़ को, ब्यूटीफुल यानी सुंदर, इन दियर वे यानी कि अपने तरीके से। भगवान ने अपने तरीके से प्रत्येक चीज़ को सुंदर बनाया है। मोरल इसका है, या इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि नेवर रिग्रेट बीइंग योरसेल्फ, यानी कि कभी भी अपने होने का दिखावा, हाँ अफसोस मत करिए, अपने होने पर अफसोस मत करिए, कभी भी अपने होने पर अफसोस पछतावा ना करिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।